कभी एक फिल्म सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक एहसास होती है, एक दौर होती है और कुछ रिश्तों की मासूमियत को बयां करती है। साल 1983 में जब शेखर कपूर ने अपनी पहली फिल्म मासूम बनाई तो थिएटर खाली थे। निर्देशक टूट चुका था, लगा कि करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन फिर आया वो गुरुवार जिसने न सिर्फ फिल्म की किस्मत बदली बल्कि भारतीय सिनेमा को एक कालजयी रचना दी। और अब 40 साल बाद शेखर कपूर फिर से लेकर आ रहे हैं मासूम द नेक्स्ट जनरेशन, जहां एक नई कहानी होगी, एक नई आवाज होगी और इस बार कैमरे के सामने होंगी उनकी अपनी बेटी कावेरी कपूर। तो क्या फिर से इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या इस बार भी कोई गुरुवार बदल देगा किस्मत की दिशा? चलिए जानते हैं उस मासूम सफर की दिल छू लेने वाली कहानी और इसकी नई पीढ़ी की नई शुरुआत। शेखर कपूर ने हाल ही में अपनी 1983 की फिल्म मासूम के सीक्वल मासूम द नेक्स्ट जनरेशन की अनाउंसमेंट की है। इस फिल्म में शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, सईद जाफरी, जुगल हंसराज और मिला मातोंडकर सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किए थे। वहीं शेखर कपूर ने अपनी एक लेटेस्ट पोस्ट में अपने निर्देशन में बनी पहली फिल्म मासूम को लेकर चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने खुलासा किया कि इसे देखने के लिए थिएटर में कोई नहीं गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसके टिकट ब्लैक में बिकने लगे। मासूम को देखने के लिए कोई थिएटर में नहीं पहुंचा था। दरअसल एक इमोशनल और दिल को छू लेने वाली पोस्ट के जरिए निर्देशक ने पुरानी यादों के झरोके से अपनी पहली फिल्म मासूम के रिलीज की उस टेंशन भरे हफ्ते को याद किया। उन्होंने बताया कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो कोई भी फिल्म देखने नहीं आया था और उन्हें लगा था कि एक फिल्म निर्माता के रूप में उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, प्रॉब्लम यह है कि आपने एक आर्टिकल फिल्म बनाई है, फिर दूसरे युवा कालाबाजारी करने वाले भी लगभग धमकी भरे अंदाज में शामिल हो गए। मुझे जल्द ही समझ आ गया कि आर्टिकल से उनका मतलब आर्टिस्टिक था, लेकिन ये किसी भी तरह से तारीफ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने फुल हाउस होने की उम्मीद में टिकट खरीदे थे ताकि वो मुनाफे पर बेच सके। बस कोई नहीं आया। फिल्म रिलीज वाले शुक्रवार और उसके बाद के 3 दिनों में थिएटर खाली पड़े थे। उन्होंने आगे कहा, मैं थिएटर में गया और वहां सिर्फ 2 लोग थे और उनमें से एक मैं था। इतने खालीपन ने मुझे झकझोर दिया। ये एक फिल्म निर्माता के रूप में मेरे करियर का अंत था, जो वास्तव में शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि मासूम मेरी पहली फिल्म थी। शेखर ने आगे अपनी पोस्ट में लिखा, हालांकि टर्निंग पॉइंट मिड वीक में आया। बुधवार तक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म को सिनेमाघरों से हटाना शुरू कर दिया था और उसकी जगह कोई ज्यादा कमर्शियल फिल्म लगाने की कोशिश कर रहे थे। फिर गुरुवार आया, कुछ बदल गया। शेखर कपूर ने लिखा, मुझे फोन आया कि लोग आने लगे हैं। शुक्रवार तक टिकट हाउसफुल हो गए। शनिवार तक टिकट ब्लैक में बिकने लगे। जो दर्शक शुरू में इसे देखने से कतरा रहे थे, अब वही अंदर जाने के लिए झटपटा रहे हैं। शेखर आगे लिखते हैं, और नए सिनेमाघर ढूंढने की होड़ शुरू हो गई और मासूम को हिट डिक्लेयर कर दिया गया। गुरुवार को क्या हुआ मुझे नहीं पता और हमेशा से यही सोचता रहा हूँ, अगर वो गुरुवार को नहीं आते तो क्या होता। डिस्ट्रीब्यूटर्स दूसरे सिनेमाघर भी छोड़ देते और मासूम कोई ऐसी फिल्म नहीं होती जिसे कोई देखता। शेखर ने आगे लिखा, अब इतने साल बाद जब मैं मासूम द नेक्स्ट जनरेशन को प्रोडक्शन में लाने की तैयारी कर रहा हूं तो आर्टिकल फिल्म शब्द मुझे अभी भी सताता है। और गुरुवार को क्या हुआ? क्या मेरी किस्मत रातों रात बदल गई? गौरतलब है कि शेखर कपूर की अपकमिंग फिल्म मासूम द नेक्स्ट जनरेशन घर और पहचान की थीम पर बेस्ड है और इसमें उनकी बेटी कावेरी कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फैंस को इस फिल्म का अब बेसब्री से इंतजार है। एक समय था जब मासूम को देखने कोई नहीं आया और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके टिकट ब्लैक में बिकने लगे। वक्त बदला, लेकिन मासूमियत आज भी उतनी ही सजीव है। अब जब मासूम द नेक्स्ट जनरेशन की कहानी शुरू होने वाली है तो उम्मीद है कि एक नई पीढ़ी फिर उसी जादू से जुड़ पाएगी। कभी शेखर कपूर की पहली फिल्म थी मासूम, अब उनकी बेटी की पहली फिल्म बनने जा रही है। एक मासूम सी विरासत जो चलती जा रही है। अब देखना होगा कि ये फिल्म कितना धमाल मचाती है।